आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जो आज सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है उससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ये देश के किसानों को गुमराह करने के लिए एक साजिश रच रहा है। किसान इससे दुखी हैं। डेथ वारंट पर स्टे नहीं लगाई जाती, डेथ वारंट को कैंसिल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये जानता है, भली भांति जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय कि कम से कम डेथ वारंट को कैंसिल किया जाता है, निरस्त किया जाता है, उस पर स्टे नहीं होती है। ये तो शाहीन बाग की तरीके से किसानों के गुस्से को शांत करने के लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट की सोची समझी साजिश का नतीजा है। किसान इससे खुशहाल नहीं है, खुश नहीं है, दुखी हैं, क्योंकि जो कमेटी गठित किए हैं माननीय चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो 4 नाम हैं। चारों जो हैं सरकार के इस कृषि कानून के सपोर्टर हैं। चीफ जस्टिस महोदय ये बतावें कि इनको सरकार से ये 4 नाम मिले थे या इन्होंने अपने चयन किया था, ये कहां से 4 नाम आए। उसमें आपको अगर देना ही था तो एक नेता विरोधी दल दे देते, राज्यसभा से दे देते, ब्यूरोक्रेटों को दे देते, और जो है कम से कम किसान लो भाइयों के नेताओं को या किसानों किसी भी किसान को पकड़ लेते और कहते कि इस पे आप अपनी भी टिप्पणी दीजिए। आप जो है इस कमेटी में मेंबर के तौर पे किसान नेताओं को भी मेंबर रखते, कांग्रेस के नेताओं को रखते, तमाम ब्यूरोक्रेटों को रखते, तो उससे समझ में आता ना किसानों की समस्या। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय जो है उनको तो ये नहीं जानकारी है कि 1 बीघा खेत में कितनी गेहूं का बीज लगता है, कितनी खाद लगती है, कितना पानी लगता है। ये क्या निर्णय दे सकते हैं? मोदी जी ने कभी खेती की है? उन्होंने तो झूठ और जुमले का ठेका ले रखा, देश को बर्बाद करने का ठेका ले रखा। आप ही बताइए कि झूठ पे झूठ कोई ये बता दे, कोई भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या इस देश का कोई भी बुद्धिजीवी तबका बता दे कि माननीय मोदी जी ने जो नोटबंदी किया था इससे इस देश वासियों को क्या फायदा पहुंचा? कहीं कोई फायदा नहीं पहुंचा। ये बता दीजिए। इन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, कितने लोगों को इन्होंने रोजगार मुहैया कराया? कोविड काल में जो इस देश में लॉकडाउन हुआ था उस वक्त इस देश के किसान और इस देश के नागरिकों ने एक दूसरे की मदद की थी। सरकार क्या मदद की थी, चाहे वो भाजपाई सरकारें हो, जो भी हो, बता दें। अभी माननीय अशोक गहलोत साहब ने प्रधानमंत्री की मीटिंग में कम से कम ये कहा कि भाई आपकी 6 साल की सरकार कोई विकास नहीं कर पाई और ये देश धीरे धीरे विकास के पथ पर दौड़ते रहा। आपकी सरकार ने 6 साल में क्या किया है? इस देश को, देशवासियों को गुमराह, बेरोजगार नौजवानों छात्रों को गुमराह, इनको दर दर की ठोकर खाने के लिए विवश, बच्चे कुछ किसान थे, किसानों का भी शोषण करने के लिए यह सरकार तैयार हो गई। ये केवल अडानी अंबानी को ही फायदा पहुंचाने के लिए तैयार है। ये व्यापारियों की सरकार है, न हिंदुओं की हितैषी है, न छात्रों की हितैषी है, न बेरोजगार नौजवानों की हितैषी है, न इस देश के हिंदुओं की हितैषी है, न मुसलमानों की हितैषी है। अभी तो भाई गिरफ्तारियां हो रही हैं कि मंदिर, राम मंदिर के ट्रस्ट से घोटाले पे घोटाले खबर आ रही है। कम से कम इस देश के लोग मंदिर में सुरक्षित नहीं हैं। मंदिर में हमारे देश की महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसका जीता जागता प्रमाण बदायूं है। शमशान घाट से पहली बार 70 साल के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार शमशान घाट के अंत्येष्टि स्थल से डेथ बॉडी लोगों के घरों में गई हैं। जबकि प्रथा यह है कि मरा हुआ व्यक्ति शमशान घाट ले जाया जाता है, अंत्येष्टि स्थल पर उनकी अंत्येष्टि की जाती है।
लेकिन जब शमशान घाट में भी भाजपा सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में घोटाला हुआ है, तो अभी ये सरकार जब तक है तब तक इनके कुकर्मों का पता नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये नंगे होंगे, ये एकदम हमाम में ये लोग नंगे हैं। दूसरे को अपाठ पढ़ाते थे, मनमोहन सिंह जी को यशमन बताते थे। अरे आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, अडानी अंबानी के कर्मचारी के तौर पर आप काम कर रहे हैं। और ये न भूलिए कि इस देश का अन्नदाता किसान आपको भरे चौराहे पे लाके छोड़ देगा, और आपकी भी हालत वही होगी जो ट्रंप की हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत हुई है। अमेरिका वासियों ने ये जान लिया कि ये नकारा इस देश का राष्ट्रपति हुआ करता था, तो अब इस देश के लोग भी, इस देश के माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री, संघी मानसिकता वाले माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी को नकारा प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर दिया है। अब आपकी तमाम जगह जनता जो आपको जवाब दे रही है। हिमाचल में आपकी सरकार है, वहाँ पे भी नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का बोलबाला रहा है, हरियाणा में कांग्रेस का बोलबाला रहा, हर जगह कांग्रेस का बोलबाला है। ईवीएम से कब तक चुनाव आप जीतेंगे, तन बता दीजिए तो देशवासियों को। इसी के साथ मैं सभी देशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देते हुए ये अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के पास किसान आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत।